सुमित शर्मा क्या कहना चाहेंगे सीए के ऊपर? देखिए, सीए देश के अंदर पहली बार तो नहीं आया है। हाँ। ये देश को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी निरंतर समय समय पर करती है। जिस तरह से 370 के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ किया, उसके बाद राम मंदिर पे किया और अब सीए और एनआरसी पे करने जा रही है। मैं इसलिए कहता हूँ, सीए पे इन्होंने एक काम किया तो पक्षपात का काम किया इन्होंने। पक्षपात का क्या है कि उसने मुस्लिम समुदाय जो है, जो भाईचारे का संदेश माना जाता है इस देश में, उसको अलग करके धर्म की राजनीति करने की कोशिश की गई। और दूसरा सबसे बड़ा काम किया गया इस सरकार के द्वारा, वो किया गया है समय अवधि को घटाकर, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की जो राज्य व्यवस्था है, जो संघीय ढांचा है, उसके लिए खतरनाक है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब पहला सीए लागू हुआ था देश के अंदर 1955 के अंदर, उसका 5वां सेक्शन जब आप पढ़िएगा तो उस समय ये हुआ था आज़ादी से पहले जन्म और आज़ादी के पहले जन्म के आधार पे। फिर उसके बाद निरंतर संशोधन होता रहा। जब 1987 के अंदर संशोधन हुआ था, 1992 के अंदर संशोधन हुआ, 2004 के अंदर संशोधन हुआ। आपको बता देता हूँ पत्रकार महोदय, 2004 के अंदर जब संशोधन हुआ था तो ये संशोधन में कहा गया था कि जो भारतीय मूल का विदेशी नागरिक है उसको भारत की नागरिकता दोबारा लेने के लिए 7 साल देश के अंदर रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक पंचवर्षीय योजना आपको देश के हित के लिए देना होगा, और जो विदेशी है उसको देश के अंदर 11 साल रहना होगा। उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इस सरकार ने क्या किया है आपको पता है? इस सरकार ने एक काम किया है, उस अवधि को घटाकर 6 साल कर दिया गया। 6 साल करने का मतलब ये हो गया कि सीमा हैदर जैसे हजारों घुसपैठिए जिसको देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पनाह दी है, उनको नागरिकता देना, उसके नाम पर देश की रक्षा समझौता के साथ खिलवाड़ करना। कारण क्या है इसको 11 साल से 6 साल करने का? क्या कारण है? कारण यही है, वोट की राजनीति में देश की अस्मिता को धूमिल करना। कारण यह है, भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट की राजनीति में कहीं भी किसी भी हद तक जा सकती है। कारण यही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि अगर कोई है तो उसके लिए अपना सत्ता है। वो उसके लिए न तो आर्मी के जवान को देखती है, न वो किसानों को देखती है। बीजेपी आमने सामने आ गए थे इस मुद्दे पे। बीजेपी बोल रही है कि धर्म की राजनीति हो रही है। सुनिए, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि देश पहले सर्वोपरि है। देश के अंदर बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा निचले स्तर पे है। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि खाने के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें भारत के अंदर। आपको पता होगा, जीरो फूड के अंदर भारत की 67 लाख बच्चे हैं। जीरो फूड का मतलब समझते हैं? 24 घंटे जिसको खाने के लिए एक वक्त का रोटी नहीं मिलता है। तो आपको काम भारत के इस नागरिक छोटे बच्चों का करना चाहिए, या जो विदेशी घुसपैठियाँ हैं उसके लिए काम करना चाहिए, जिसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है? क्यों देश के साथ क्या करेगा वो? देश के अंदर कितने आतंकवादी गतिविधि चला रहा है, देश के अंदर कितनी धार्मिक उन्माद की राजनीति चला रहा है, देश के अंदर सेना के अंदर कितना घुसपैठ, आपको पता होगा। यही भारतीय जनता पार्टी है। वो नागपुर महाराष्ट्र का बात बताना चाहता हूँ, जिसका संबंध उस आर्मी में था और वो काम क्या करता था आपको पता है? पाकिस्तान के आईएसआई का एजेंट बनकर काम कर रहा था। आपको पता होगा पूरी तरीके से, लेकिन देश की मीडिया ने चलाने की हिम्मत नहीं। सनातनी को बचाने का दायित्व नहीं बनता है क्या? मैंने कह रहा है देश के अंदर 100 करोड़ जो सनातनी जो लोग रह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर गरीब तबका अगर कह रहे हैं सबसे ज़्यादा अशिक्षित अगर किसी सनातन में है तो उसी सनातन में है जहां पिछड़ा और दलित की आबादी सबसे ज्यादा है सनातनी में। लेकिन मनोज, सुनिए, सनातनी जो है बांग्लादेश पाकिस्तान में प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो मैं आप बांग्लादेश चले जाइएगा, आप चले जाइए मॉरिशस, आप चले जाइए पाकिस्तान, आप चले जाइए इराक, आप चले जाइए ईरान, अमेरिका चले जाइए, आपको देश के अंदर उन्माद की राजनीति हो रहा आपको दिखेगा नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, आपको दिखेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के दिक्कत क्यों है? सुनिए, मैं फिर पूरी बात क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं बीच में मत बोलिए। मैं कहना तो आपको देश के अंदर आदिवासी पिछड़ा दलित के साथ जो अन्याय हो रहा है वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन विदेश में क्या हो रहा है वो आपको दिख जाता है। क्यों? क्योंकि आपको धर्म की राजनीति करनी है। क्यों? आपको सत्ता की राजनीति करनी है। आपके अंदर दक्षिण भारत के लोग परेशान हैं। लेकिन मनोज तिवारी लगातार बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया कि वो हिंदू विरोधी है। सुनिए, ये कोई अगर मैं कहता हूँ जो तमाम 90% जो हिंदू है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो सफाई कर्मचारी का बेटा है, मैं गटर में काम करने वाले जो कर्मचारी उनकी बात करना चाहता हूँ। उनके आधुनिकता के तौर पे आपने क्या काम किया? आप उनके लिए इंसेंटिव का कोई दायरा लाया? नहीं लाया। आपने उनको मोटिवेट करने के लिए कोई योजना बनाया? नहीं बनाया। अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि आपको पहले अपने घर के अंदर देखना है कि आपकी घर की स्थिति क्या है, मैं वही बात कहना चाहता हूँ। आपके घर में खाने को रोटी नहीं है,
और भिखारी आ जाए रोटी मांगने के लिए और आप उस भिखारी को कह दोगे रोटी देने से मना कर दोगे तो उस पर अपमान कर रहे तो भिखारी विरोधी है। मोदी जी भगवान है, 2024 में फिर से आएंगे। अरे सर, आपके लिए भगवान हो सकते हैं, आपके लिए भगवान हो सकता है, आपके जैसे तमाम अंधभक्तों के लिए भगवान हो सकते हैं। जो देश का देश विरोधी होगा, जो सनातनी विरोधी होगा, उसके लिए भगवान हो सकता है। भगवान एक ही है देश के अंदर, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान एक ही है जो सनातन की रक्षा करता है। भगवान एक ही है जो सब धर्म की बात करता है। भगवान एक ही है जो भाईचारे की बात करता है। मोदी जी देश विरोधी हैं क्या? अगर ऐसी बात है तो देश विरोधी हो सकता है। अगर जो अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम से ऊपर मानेगा, जो अपने आप को भगवान का अस्तित्व मानेगा, वो देश विरोधी और सनातन विरोधी और धर्म विरोधी, और वो मोदी जी पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं खुद को। सुनिए, मोदी जी अपना खतरे में डाल सकते हैं, देश के 140 करोड़ लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते महोदय। मैं फिर कहना चाहता हूं, आज देश के 140 करोड़ लोग बखूबी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, मोदी जी का एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ है सत्ता की राजनीति करना। उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ है अपना चरित्र को प्रचार और प्रसार करने का काम। आपने देखा नहीं कश्मीर के अंदर उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं कश्मीर आया था तो मैं डर रहा था, और कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि मेरा लाइव स्क्रीन हर ब्लॉक में लग गया तो मुझे समझ में आया कि लोग जग गए। मतलब मेरा प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे उनको डर लगता है। मोदी जी को डर लगता है कि कहीं मेरा घोटाला निकल के ना आ जाए। मोदी जी को डर लगता है कि गोधरा कांड का हकीकत निकल के ना आ जाए। मोदी जी को डर लगता है कि जो गुजरात के अंदर जो आपको पता है बलात्कारी को सपोर्ट करने वाले जो जज है वो बयान ना दे दे कि वो किसके सपोर्ट में है। मोदी जी को डर लगता है उस आईपीएस अधिकारी से, संजीव भट्ट से, जो संजीव भट्ट अब सुप्रीम कोर्ट में फाइल दायर करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।